से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है, करवानी चाहिए। मैं वापस आता हूँ। मैं 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे आप। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करें चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि में लिखा सच है, झूठ नहीं बोलिए। बाकी आगे बोलिए। बड़ा देखिए, बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि में लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद कहने कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी की बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए, मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया और जिसको बाबा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं, उनको छोड़ दिया। उन्हें कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? गांधी को कितनी गोलियां लगी? उनका काउंटर फिर आपके पास में। गांधी जी को कितनी गोलियां लगी? से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है। आत्मा में बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो कि राम को झूठा करने वाले मुर्दाबाद। गांधी के बारे में बोलने का आपका कदर नहीं है। एक और नाम लेते हैं, प्रदीप कुरुलकर का नाम है। अरे वो दीदी ना करके जो प्रधानमंत्री करके आए, सभ्यता थोड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं सिक्योरिटी कितनी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए। प्रदीप कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है? पूछना चाहती हूँ, दिखा आपको टीवी चैनल पर। मैं आपसे पूछती हूँ, पूरी तरह से साइलेंट बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था। 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आते हैं क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जाओगे। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं, सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग, सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप कि उसका कोई पिता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आया नहीं तो बोलना है, कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। छोड़ दिया क्या? बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए, या ना? ये कहां संविधान में लिखा है? ये कहां लिखा राष्ट्रपिता? बोलिए। हां या ना? बोलिए, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हां या ना बताइए आप। क्या बोस बाबू ने गलत कहा था? राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हां या ना? जवाब सुन ले, मुझे पता है। बोल नहीं पा रहे ना। जवाब देने दीजिए, आप जब बोलने की चुप। मैंने बिल्कुल शांत रहा क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई, जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं इस धरती को, तो आगे का विवेक को छोड़ता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे बोस बाबू कितना सही माना आप जानते हैं? बोस बाबू की एक फोटो आप बताइए, अभी बोलिए, कभी नहीं दिखा पड़ता। तरीका है, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताते हैं मुखबिरी एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेचंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया। एक कांग्रेस का नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ाओ। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो और उसके बावजूद उन्होंने सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट बोले गए कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर में थे और आगे हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ, इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ।
मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद सर हम 9 साल से एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 से पहले चले मुझे बार-बार वही ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेंगे तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। आप मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे हैं? नहीं आपने ले लेना राष्ट्रपिता मेरा ये जवाब दोनों के लिए अरे है। राष्ट्रपिता का जो अपमान वो तो आप कर पहले रहे ही हैं, नहीं किया था हमने। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और एनडब्ल्यूएफपी में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप जेल में रहकर किताब लिखी। और सुन लीजिए आगे, इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मैं आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? मैं तो अंग्रेजों की लड़ाई की बात कर रहे थे ना। आप तो अंग्रेजों की लड़ाई की बात कर रहे थे ना। फरमानी सर चाहिए मैं वापस